आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के काफिले की वजह से कुछ छात्रों को परेशानी हुई है। आरोप है कि काफिले के कारण ट्रैफिक जाम हुआ और 25 से ज्यादा छात्र अपनी परीक्षा देने में लेट हो गए। जेईई मेंस 2025 की परीक्षा देने से चूक गए। इन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ये घटना विशाखापट्टनम की है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल विशाखापट्टनम के ION डिजिटल जोन बिल्डिंग में छात्रों की जेईई मेन 2025 की परीक्षा सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाली थी। बी कलावती नाम की एक महिला ने बताया कि उनके बेटे को NIT में एडमिशन के लिए जेईई मेन 2025 की परीक्षा देनी थी, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वह लेट हो गया। कलावती ने बताया कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। ट्रैफिक इसलिए रोका गया था क्योंकि पवन कल्याण अराकू जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक्टर पॉलिटिशियन के काफिले को जाने देने के लिए सड़कें खाली कराई गई थी। कलावती ने आगे बताया कि वे सुबह 7:50 पर NAD जंक्शन पर पहुंच गए थे, लेकिन एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में उन्हें 42 मिनट लग गए। इस वजह से वे लेट हो गए और उन्हें एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया। कलावती ने कहा कि लगभग 30 छात्र प्रभावित हुए हैं। हमने बार बार विनती की, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। एक और पेरेंट अनिल कुमार ने कहा कि अगर एग्जाम सेंटर वाले 5 मिनट की भी छूट दे देते तो उनकी बेटी का पूरा साल बर्बाद होने से बच जाता। अनिल कुमार ने कहा कि CM और डिप्टी CM तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर पुलिस एग्जाम सेंटर से बात करके थोड़ा समय बढ़वा देती तो बेहतर होता। अनिल कुमार का कहना है कि उनकी बेटी और वो सुबह 8:32 पर पहुंच गए थे, लेकिन उसे 2 मिनट लेट होने की वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया। एक पेरेंट ने मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण से रिक्वेस्ट की है कि वे प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम करवाने पर विचार करें। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर विशाखापट्टनम पुलिस ने एक बयान जारी किया है। पुलिस ने कहा कि काफिले की वजह से छात्र लेट नहीं हुए। पुलिस के अनुसार उप मुख्यमंत्री का काफिला सुबह 8:41 पर उस इलाके से गुजरा था। छात्रों के लेट होने का इससे कोई संबंध नहीं है। छात्रों को सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हॉल में पहुंचना था। पुलिस ने ये भी कहा कि उस दिन एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चे आए थे। पुलिस ने आगे कहा कि BRTS रोड या फिर गोपालपट्टनम और पेंडुर्थी के बीच सर्विस रोड पर सुबह 8:30 बजे से पहले कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया था। एग्जाम देने वाले बच्चे आराम से एग्जाम सेंटर तक पहुंचे। एग्जाम सेंटर सर्विस रोड के पास ही है। క్లియర్ గా ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ టైం అనేది 7 AM అని ఉంది। ఇక్కడ గేట్ క్లోజింగ్ టైం అనేది 8:30 AM అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు। అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు, క్లియర్ గా 8:30 తర్వాత ఎవరిని అలో చేయమని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది। ఇందులో కూడా బయోమెట్రిక్స్ తీసుకోవడం కోసం అని చెప్పి గంటన్నర ముందే సెంటర్ రీచ్ అవ్వాలని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు। దీనికి పిల్లలు కూడా కింద సంతకం పెట్టి వాళ్ళ వేలుముద్ర కూడా వేయాలండి క్లియర్ గా। సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను। ఫ్యూచర్ లో కూడా పిల్లలు కొంత ముందే ఎగ్జామ్ సెంటర్ రీచ్ అవ్వాలి, రీచ్ అయ్యే ప్లాన్ చేసుకోండి। पुलिस पर सहकरिस्तारू, మీరు 7 కల్లా एग्जाम सेंटर దగ్గరికి వెళ్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు। हालांकि जनसेना पार्टी के नेता और पवन कल्याण ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि काफिले के लिए ट्रैफिक कितनी देर तक रोका गया था, छात्रों की परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा था उस समय ट्रैफिक की स्थिति कैसी थी, क्या सर्विस रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया था। पवन कल्याण ने साफ कहा है कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके दौरों के कारण लोगों को कोई परेशानी ना हो। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ट्रैफिक को केवल थोड़ी देर के लिए ही रोका जाए। पार्टी कार्यालय ने पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दे दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे क्रेन से माला पहनाने जैसे कार्यक्रम ना करें, ऐसे किसी भी काम से बचे जिससे कि ट्रैफिक में रुकावट हो। दरअसल मंगलवार को खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के सबसे छोटे बेटे मार्क शंकर आग की एक घटना में घायल हो गए हैं। वह सिंगापुर के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। सिंगापुर के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मार्क की
हाथ और पैरों में चोटें आई हैं और धुएं की वजह से भी कुछ नुकसान हुआ है। पवन कल्याण ने बेटे के घायल होने की जानकारी मिलने के बाद अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। खबर थी कि पवन कल्याण जल्द ही विशाखापट्टनम से सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। वह फिलहाल मन्यम अलूरी सीताराम राजे के दौरे पर थे। अपने इस दौरे के बाद आगे के सभी कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए थे। डिप्टी सीएम पवन कल्याण का ASR का प्रोग्राम भी कल समाप्त होने वाला था, लेकिन इस कार्यक्रम को उन्होंने बीच में ही रोक दिया। मसलन वह समाचार से मन्यम और विशाखापट्टनम के दौरे पर थे, जहां वह कई विकास कार्यक्रमों के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बेटे को देखने के लिए वह सिंगापुर जाएंगे। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिलहाल उनके बेटे को राहत है। इसके साथ ही पवन कल्याण ने कहा था कि उनके बेटे की ब्रोंकोस्कोपी की जा रही है, उसे सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाएगा। समस्या यह है कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फोन किया और सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से बहुत सहायता की। वह एक समर कैंप में भाग लेने वाले था और वहां आग लगने की घटना हुई। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह कोई साधारण घटना होगी, लेकिन बाद में मुझे इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। इसमें एक बच्चे की जान चली गई और बहुत सारे बच्चे अभी भी फिलहाल अस्पताल में हैं। हालांकि पवन कल्याण के काफिले की वजह से 25 छात्रों के एग्जाम छूटने वाली घटना पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि अभिभावक सही बोल रहे हैं या पुलिस ने जो बयान जारी किया है वो सही है? आपकी क्या राय है इस मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।